शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर और इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पहले हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, और मैटर है वो चीज़ जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। और मैटर का जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने इसके दो क्लासिफिकेशन किए थे। एक को बोला था प्योर और दूसरे को बोला था इम्प्योर या मिक्सचर। जो प्योर था इसको हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया। एक को बोला एलिमेंट्स और दूसरे को बोला था कंपाउंड। और हमने आपको बताया था कि टिल टुडे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है। फिर यहीं से हमारी बात शुरू होती है कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं मेटल्स, एक को बोलते हैं नॉन मेटल्स और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स। तो आज हमको यही पढ़ना है, ठीक है बेटा। क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। हर वो चीज़ जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, मैटर होता है। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन किया दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर और मिक्सचर। अब प्योर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। अब जो भी 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, इन एलिमेंट्स को इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फर्दर डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल और सेमी मेटल। इसमें से सेमी मेटल आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलके बनी है, और इन 118 एलिमेंट्स को इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आपके लेवल पे बोलोगे कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमको अब डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इंडिविजुअली शुरू करें, तो उसके पहले थोड़ी सी बात हम पीरियोडिक टेबल में बताएं, जो इसके बाद का चैप्टर है। हम अगर अपना पीरियोडिक टेबल बनाएं बेटा, तो ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बनता है, और इसमें आपको ये तीन पार्ट दिख रहे होंगे। ये जो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और एक्सट्रीमली राइट साइड में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और इसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अलावा एक ब्लॉक और होता है जो ये मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे होता है, और ये इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और 2।
ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। तो इसके बाद 11 और 12, और यहाँ से शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2 ग्रुप हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 ग्रुप हो गए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 ग्रुप हो गए। तो आज के डेट में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने ग्रुप हो गए बेटे, 18 ग्रुप हो गए, ठीक है। ये जो F ब्लॉक है, ये S ब्लॉक के जो सेकंड ग्रुप है इसी ने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसी ग्रुप का सेकंड ग्रुप का पूरा एलिमेंट होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, और 18 ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो पूरा S ब्लॉक है ये पूरा मेटल से भरा है, ये मेटल्स है, पूरा का पूरा D ब्लॉक मेटल्स है, पूरा का पूरा F ब्लॉक मेटल्स है, और P ब्लॉक को डायगोनली आप मिला दो तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आएगा इसमें नॉन मेटल है, और नीचे वाले पार्ट में सब मेटल्स हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मेटल है। और ये कहा जाता है कि पूरे एलिमेंट का 80% मेटल्स हैं और बाकी 20% में नॉन मेटल और सेमी मेटल्स। एक्चुअल में ये जो आपने पार्टीशन किया, इस पार्टीशन के ऊपर आने वाला एलिमेंट सेमी मेटल होता है, ठीक है। ऊपर वाला नॉन मेटल, नीचे वाला मेटल, और इस लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट आते हैं वो सेमी मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली मेटल्स किसको कहा जाता है? मेटल उन एलिमेंट्स को बोलते हैं, जैसे आपको डिफिनेशन पूछा जाए कि मेटल क्या होता है, तो सिंपल सी डिफिनेशन इसको बोलेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है मरकरी का। तो क्या बोलेंगे? मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड solid at room temperature except mercury। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है बल्कि ये लिक्विड होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है मेटल के लिए कि वो एलिमेंट जो हार्ड होते हैं और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल, ठीक है। इसमें एक आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है, मरकरी। मरकरी मेटल होते हुए भी सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अब मेटल की कुछ जनरल
प्रॉपर्टीज पढ़नी। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहा जाता है कि एटम होता है और एटम के अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं सेल, या इसी का नाम है ऑर्बिट। और इन सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन सेल्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेटिकली अगर इसको लिखा जाए तो इनका नाम हम लोग रखते हैं KLMN। फिर ऐसे जाओगे तो OPQ या 1 2 3 4 5। अब देखो, जो न्यूक्लियस से आप चलोगे तो जो सबसे पहला वाला सेल पड़ेगा उसी सेल का नाम या तो आप K बोल दो या 1 बोल दो, दोनों चीज सेम है, K या 1, फर्स्ट सेल या K सेल। फिर जो सेकेंड वाला होगा तो उसका नाम सेकेंड होगा या L होगा। थर्ड वाले को थर्ड बोल दो या M बोल दो। फोर्थ वाले को फोर्थ बोलो या N बोलो। तो वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। K और 1 सेम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फर्स्ट वाला सेल होता है। अब इन्हीं सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2n स्क्वायर के रूप में, जहाँ पे n की वैल्यू अगर K वाला है तो 1 होगा, L के लिए 2 होगा, M 3 N 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम K में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने आएंगे, 2 1 का स्क्वायर, तो आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2। सेकेंड में कितना आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 जा 8, फिर आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 18, फिर उसके बाद 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 32। अब ध्यान रखना कि ये 2n स्क्वायर जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम नंबर का मतलब कि K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक भी रह सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसी तरीके से जब आप सेकेंड में जाएंगे, L में जाएंगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन 1 2 3 4 मैक्सिमम 8 से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते। इसी तरीके से आप M में जाओगे तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 से लेके 18 तक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 18 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप N में जाओगे तो मैक्सिमम 13 होता है। ठीक, उसके अलावा एक चीज़ और देखो, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये हाँ एक चीज़ और बताएं आपको, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सेल्स हैं। अब KLMN, अब इसमें जो सबसे बाहर वाला सेल है, ये वाला सबसे बाहर, इस बाहर वाले सेल को आउटर मोस्ट सेल,
आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और इस वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उस सेल का नाम होता है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। अब जनरल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। तो हमने जितने भी मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया तो ये पाया कि मेटल्स के वैलेंस सेल में जरूरत पड़ी ना, मेटल्स के वैलेंस सेल मतलब सबसे बाहर वाले सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में ये 1 से 3 तक होगा। किसी भी मेटल के वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो 1 to 3 होगा, या 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, तो जनरल बात आ गई कि अगर हम किसी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके वैलेंस सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मेटल होगा। अब इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एलिमेंट होगा, जैसे मान लो आपसे कहेंगे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कहेंगे बताओ ये मेटल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। अब ये सबसे इसका बाहर वाला सेल है, बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये मेटल होगा। आपसे कहेंगे मैग्नीशियम 12 लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 282, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो भी मेटल होता है। एल्यूमिनियम लिया 13 होता है, किया 283, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया वैलेंस सेल में, तो ये भी मेटल हो गया। क्लोरीन 17, इसका किया 287, ये 7 आ रहे हैं, 1 से 3 के रेंज में 7 नहीं आता है, इसका मतलब ये मेटल नहीं है। ठीक है, अब इस बात का 2 जगह आपको ध्यान रखना है, 2 एक्सेप्शन है इसके, 2 एक्सेप्शन है आपको ध्यान रखना है इस नियम का, इस रूल का एक्सेप्शन। इसका एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और दूसरा एक्सेप्शन है हीलियम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल आएगा, वही सेल वैलेंस सेल होगा और वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने कहा कि वैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल होगा। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मेटल नहीं होता है, ये नॉन मेटल होता है। तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये मेटल नहीं होता। सिमिलरली हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एक ही सेल आएगा और वही सेल वैलेंस सेल होगा और वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आपकी डिफिनीशन के हिसाब से अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं वैलेंस सेल में तो वो एलिमेंट मेटल होता है। हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल।
ये नॉन मेटल है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगर किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और उसमें वैलेंस शेल में अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो मेटल कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। मेटल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी 118 एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स में जो 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, और इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन। और सिर्फ 118 में से ये नोबल गैस या आइडियल गैस ही ऐसे एलिमेंट हैं जो अकेले होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या अनकंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, या ये आइसोलेटेड होते हैं। मतलब ये आपस में और बाकी किसी और एलिमेंट से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो कभी भी आपको अकेले फ्री स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर वो एक दूसरे से और आपस में कंबाइन करते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो जो बॉन्डिंग बनती है उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब मेटल की बात करें, जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और फिर अपना कैटायन बनाते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन के लॉस से कैटायन बना रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग मेटल्स लूजेस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन नोन एज कैटायन। जब भी when metal combine they lose their valence electron and form their cation। और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। This property of metal is known as electropositive nature। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281 होगा। अब सोडियम जब भी केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Na+, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2A। ठीक है।
और एक पॉजिटिव है तो इसका नाम होगा यूनी, मतलब वन यूनी पॉजिटिव कैटायन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम की बात करो तो ये होता है 12 2 8 2। अब ये मैग्नीशियम कहीं भी अगर केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो इसके जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं Mg उनको लॉस करेगा और फिर ये मैग्नीशियम आयन बना लेगा, 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा और इस आयन का नाम होगा, 2 पॉजिटिव है, 2 को बोलते हैं डाई और ये बोलेंगे पॉजिटिव कैटायन या आयन, डाई पॉजिटिव आयन। सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करो 13 होता है 2 8 3, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 3 पॉजिटिव आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्राई पॉजिटिव आयन या कैटायन। ठीक है, तो मेटल के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके कैटायन बनाते हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बोलते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, तो ये 2 जनरल प्रॉपर्टी आपको मेटल की याद रखनी है कि मेटल के वैलेंस शेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। वैलेंस शेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको एक्सेप्शन हाइड्रोजन हीलियम ध्यान रखना है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये कैटायन बनाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यूनी पॉजिटिव, 2 का लॉस करेगा तो डाई पॉजिटिव और 3 का लॉस करेगा तो ट्राई पॉजिटिव कैटायन बनेगा। अब इसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि जनरली अगर हम मरकरी को छोड़ दें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो बोलेंगे जनरली all the metals are solid at room temperature। और इसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और आपने सबने देखा है जो आपके घर में या डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो मरकरी होता है। ठीक है, तो वो लिक्विड होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद ध्यान रखना है कि सीजियम एंड गैलियम ये दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और इस मेल्टिंग पॉइंट के लो होने की वजह से अगर इसको हम लोग अपने हथेली पे लेते हैं या इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो भी ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप फिजिकल स्टेट में ध्यान रखेंगे कि मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, और मरकरी के अलावा 2 और आप ध्यान रखेंगे, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम भी ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो बहुत लो होता है,
और इस लो होने की वजह से ये भी लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, तो मेन आपको मरकरी याद रखना है। अब मरकरी के आगे भी कोई पूछे कि और बताओ तो सीजियम और गैलियम। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल होते हैं हर मेटल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक लस्टर होता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब स्पेसिफिक साइन, इनमें एक स्पेशल चमक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन की अपनी एक अलग चमक होती है, सिल्वर की अलग चमक होती है, गोल्ड की अलग चमक होती है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक लस्टर होता है, चमक होता है, और इनके ऊपर हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन का जो लस्टर है ये फ्रेशली कट, जब तुरंत काटा जाता है तभी होगा। सिल्वर की भी चमक वो फ्रेशली कट सिल्वर में होगा, गोल्ड की चमक फ्रेशली कट गोल्ड में होगा। अगर आपने किसी आयरन के रॉड को काट के रख दिया तो जैसे ही आपने इसको काटा, फ्रेशली कट है, तो इसकी एक लस्टर होगी, स्पेसिफिक चमक होगी। सिमिलरली आपने सिल्वर को काट के अलग किया तो उस सिल्वर में भी अपना एक चमक होगा, गोल्ड का भी अपना एक चमक होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा ये चमक गायब होती जाती है। ठीक है, तो ये चमक का होना फ्रेशली कट के साथ ही है। बिल्कुल नया कटा हो तभी उसमें फ्रेशली कट पीस में ही ये लस्टर होता है, अदरवाइज ये धीरे धीरे ये लस्टर कम होता जाता है और उसका कारण होता है कोरोजन। जैसे आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलते हैं। होता क्या है कि इन्वायरमेंट में जो भी गैसें प्रेजेंट हैं उनसे रिएक्ट करके इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है और इस लेयर की वजह से ये जो लस्टर है, जो चमक है, वो गायब हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल होने के बाद भी इसमें लस्टर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नॉन मेटल जिसमें लस्टर होता है तो वो होता है ग्रेफाइट। अब इसके बाद मेटल्स, थर्ड प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, जो भी मेटल होते हैं ये हार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मेटल होने के बावजूद ये सॉफ्ट होते हैं और इनको कैन बी कट बाय नाइफ। ये सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं फिर भी ये हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से काट सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मेटल्स मैलिएबल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मेटल के ऊपर आप हैमरिंग करो, उसको हैमर से मारो, उसको पीटो, तो एक थिन प्लेट, थिन फॉइल के रूप में बन जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को, किसी भी मेटल को अगर आप हैमर करते हैं तो उसकी एक पतली सीट बन जाती है, थिन प्लेट बन जाती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल होता है वो होता है गोल्ड।
गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल होता है। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब कि अगर मेटल्स को लेके आप खींचो तो वो खींचते चले जाएंगे और एक थिन वायर के रूप में शेप ले लेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब डक्टाइल होते हैं। फिर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने देखा कि ये जो मेटल होते हैं इनके वैलेंस सेल हो गए, सबसे आउटर मोस्ट सेल को बोलेंगे वैलेंस सेल, और यही वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री टू मूव, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। और लास्ट एक प्रॉपर्टी है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब कि अगर किसी चीज पे आप हैमरिंग करो, उसको पीटो और उसमें से एक स्पेसिफिक साउंड आए, साउंड प्रोड्यूसिंग, तो उसको बोलते हैं सोनोरस। और इसीलिए जो टेम्पल में आपने बेल देखी होंगी, मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सोनोरस। ठीक है, तो ये मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसका नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे।